इतिहास कहता है कि कल सुख था और विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा। लेकिन पता है धर्म क्या कहता है? अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। आदत थी मेरी सबसे हंसकर बोलना, मेरा शौक ही मुझे बदनाम कर गया। श्री कृष्ण कहते हैं खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या फिर से लौट सकते हैं, पर क्या खोया हुआ समय कभी लौटता है? नहीं। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भरम मैंने, लेकिन सच तो ये है खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। संसार में सुई बनकर रहना, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं, परंतु व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में समस्याओं से कौन घिरा रहना चाहता है, कौन कठिनाइयों से घिरा रहना चाहता है? कोई नहीं। आप भी ऐसा नहीं चाहोगे तो ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे? ऐसा करने के लिए अधिकतर लोग कठिनाइयों से दूर भागते हैं, समस्याओं से दूर रहते हैं, और यहीं आप सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। समस्या जंगली पशुओं के समान होती है, इससे आप जितना दूर भागोगे यह उतना ही विकराल रूप धारण कर लेगा और अंततः आपका अंत कर देगा। तो इस समस्या से कैसे बचा जाए? इस समस्या का हल है कि आप अपने परिश्रम से, अपनी लगन से, अपनी दृढ़ता से समस्या का हल ढूंढना होगा। यदि नाविक को कुशल रवैया बनना है तो वह शांत समुंदर में नहीं बन सकता, उसे तो तूफान का सामना करना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं इतिहास गवाह है जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते। जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, सोचो कि आप अकेले ही काफ़ी हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा तो आईने में देख लो, अपना रास्ता खुद बनाओ। हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसीलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। रोना बंद करो और अपनी किस्मत से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी शमशान से आगे नहीं जाता। जिंदगी की रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। हर रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। याद रखना कि कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, दर्द और नफरत के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए कि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। दिन की शुरुआत आशाओं के साथ करो और ख़त्म सपनों के साथ। हर दिन एक उम्मीद के साथ शुरू करो और ख़त्म कुछ न कुछ सीखकर नए अनुभव के साथ। अपने हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीज़ें कितनी कठिन थी, आने वाला कल चीज़ों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होगा। अगर आपको सोचने की आदत है तो ऊंची बात सोचिए। अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करिए। अगर आप दृष्टि उठाते हो तो ऊपर की तरफ उठाइए। आपको जो भी करना है ये ध्यान में रखकर करिए कि आपके सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने के लिए हो, प्रगति के लिए हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर बीता हुआ वक्त आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे भुला दो।
अकेले रहने का आनंद सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। मतलबी लोगों को फ़ोन से नहीं बल्कि ज़िंदगी से भी डिलीट कर दो। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए तो समझ जाना कि हद पार हो चुकी है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज़्यादा कीमती होती है। किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो लोग आपको उतना ही दबाते हैं। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, इसीलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी भी किसी से उम्मीद मत रखना। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। जिसे भी दे रहे हैं सोच समझकर देना। मैंने एक बात नोटिस की है, जो सच्चा सीधा ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत कोई नहीं करता, और जो झूठ बोलते हैं और बेईमानी करते हैं वो सबको अच्छे लगते हैं। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। आज के इस जमाने में पता नहीं क्यों पहले की तरह कुछ अच्छा नहीं लगता। जितना हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करे। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती है, जब बात अपनी आती है तब लोग अंधे हो जाते हैं। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। परवाह मत करो जमाने की, उसकी तो आदत थी सताने की। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग ही लगते हैं। एक असली बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान ये है कि उसको अभिमान और अहंकार नहीं होता। जो इरादे का पक्का और दिल उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसीलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वह कहीं ज़्यादा देने वाले हैं। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। श्री कृष्ण कहते हैं वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो। आजकल लोग जल्द ही पूछ लेते हैं कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर कोई मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। वक्त कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में
कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें।